वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को लगाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड 1/2 ऑफ 24। ऑफ का मतलब है 1/2 ऑफ 24 मींस 24 का आधा। तो का मतलब या ऑफ का मतलब हमेशा आप याद रखेंगे कि हमें ऑफ को रिमूव करके वहां पे मल्टीप्लिकेशन लगा देना है। मींस हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 ऑफ 24, तो हम लिख सकते हैं 24 इंटू 1/2। इसी तरह से लिखा हुआ 2/3 ऑफ 18, इसका मतलब है 18 इंटू 2/3। मतलब हम ऑफ हटा के ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ए दिया गया है 1/2 ऑफ 24, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑफ हटाएंगे और ऑफ की जगह पे हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 24 इंटू 1/2। यहाँ से आपको 12 इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से हम लोग सेकंड पार्ट कर सकते हैं 1/2 ऑफ 46। 1/2 ऑफ 46, तो हम लोग लिखेंगे 46 और हाफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन इंटू 1/2। 2 से डिवाइड कर दें 46 को, 2 2 4, 2 3 6, तो इसका आंसर आ गया 23। इसी तरह से हम लोग पार्ट बी को सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट है 2/3 ऑफ 18। 2/3 ऑफ 18 हम लोग लिखेंगे 18 इंटू 2/3। इसके बाद 18 2 जा 36, 36/3। अब ये हमें दिख रहा है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन या और सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका आंसर आ गया 12। इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करें 2/3 ऑफ 27। 2/3 ऑफ 27 means 27 into 2/3। 27 into 2 54, 54/3। 3 से डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 18 आंसर आ गया। इसी तरह से हम लोग इसके सी पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। सी का फर्स्ट पार्ट है 3/4 ऑफ 16, तो हम क्या लिखेंगे 3/4 into 16 या 16 into 3/4 एक ही बात है, दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। a into b और b into a दोनों बराबर होती हैं। 16 3 जा 48 डिवाइडेड बाय 4। अब हम 4 से डिवाइड कर दें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 12 आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए 3/4 ऑफ 36, तो हम इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 3/4। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 4 से डिवाइड कर दें 36 को, तो 4 9 जा 36, 9 इंटू 3 कर सकते हैं। ऐसे हमने काट दिया 4 9 जा 36, 9 इंटू 3 27, इसका आंसर आ जाएगा। या हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 36 इंटू 3, उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर 27 ही आएगा। डी पार्ट देखिए 4/5 ऑफ 20 निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 4/5। चाहे ऐसे काट लें 5 4 जा 20 एंड 4 इंटू 4 16, या हम ये कह सकते हैं 20 इंटू 4 80, 80/5, तब भी हमें आंसर 16 ही मिलेगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। हम लोग मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। 5 को 20 में डिवाइड कर दिया, 4 टाइम्स आ गया, 5 4 जा 20 एंड 4 4 जा 16, 16 इसका आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट है 4/5 ऑफ 35, तो फिर से हम लोग लिख सकते हैं 35 इंटू 4/5, दिस इज इक्वल टू 5 7 जा 35 एंड 7 इंटू 4, ये हो जाएगा 28। तो इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया कि ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। जब भी आपको बोल दिया जाए 3/4 ऑफ 46, तो आप 3/4 इंटू 46 करेंगे। तो क्वेश्चन में हमने ऑफ को रिप्लेस करके मल्टीप्लिकेशन किया था। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दिया गया है। देखिए मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप देखिए 3 इंटू 5 और 1/5, इन दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन किया गया है। 3 एक होल नंबर है, या हम इसको एक फ्रैक्शन भी कह सकते हैं 3/1, एंड दिस इज 5 1/5, दिस इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये एक मिश्रित भिन्न है। तो किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें वो दोनों फ्रैक्शंस प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन सारे क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि हमें एक मिल रहा है नंबर और दूसरी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये देखिए 2 1/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन, 6 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन, 3 1/4, ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। तो इनको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और फिर सीधे हम लोग न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ए पार्ट 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 1/5 से।
तो 5 1/5 इन सारी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 5 5 to 25, 25 plus 1 26, यानी हम इसको लिख सकते हैं 26/5। और अगर हम 5 से 26 को डिवाइड करें तो हमें 5 टाइम्स कंप्लीट जाएगा और एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसको हम 5 1/5 वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस में हमें इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 into 5 1/5 को हम लिख सकते हैं 3 into 5 5 25 plus 1 26/5। अब हम मल्टीप्लाई कर दें, 3 6 18 and 3 2 6, 6 plus 1 7, तो ये 78/5 हुआ। अब हम 78/5 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें लिखना है एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। मींस 78 से हमें 5 को डिवाइड करना होगा। तो आइए डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर 28, 5 5 25, 3 रिमाइंडर, अब भाग नहीं जाएगा, 3/5। तो हमारा आंसर हो गया 15 3/5, 15 से ही 3/5। इस तरह से हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। यहाँ तक अगर आप छोड़ देते हैं तो इसको इनकम्प्लीट माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली कहा जा रहा है मल्टीप्लाई करो एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब तक आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में इस आंसर को एक्सप्रेस नहीं करेंगे आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इसी तरह से बी पार्ट को हम कर सकते हैं 5 into 6 3/4। तो इसको हम पहले 6 3/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 5 into 6 4 जा 24, 24 plus 3 27, 27/4। अब हम 5 से 27 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 10 plus 3 13 divided by 4। अब 135 से 4 को डिवाइड कर दें, 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर 15, 4 3 जा 12, 3 रिमाइंडर, अब आगे भाग नहीं जाएगा, 33 3/4 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग सी पार्ट सॉल्व करेंगे, 7 into 2 1/4। तो 7 into इसको हम लिख सकते हैं 4 2 जा 8 plus 1 9, 7 into 9/4 लिखा जा सकता है। अब 7 9 जा 63, 63/4, फिर हम 63 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर 23, 4 5 जा 20, 3/4। तो इसका आंसर हो गया 15 3/4। 15 होल पार्ट है एंड 3/4 एक फ्रैक्शन इनमें जुड़ी हुई है। नेक्स्ट हमारा डी। डी को हम सॉल्व कर सकते हैं 4 into 6 1/3। तो 4 into इस 6 1/3 को हम कन्वर्ट कर दें, 3 6 जा 18, 18 plus 1 19/3। इसके बाद हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से। तो अगर आपको 19 का टेबल आता हो तो करिए, अदरवाइज आप 4 से 19 को मल्टीप्लाई करिए, 4 9 जा 19 4 जा 76, 76/3, 3 से डिवाइड कर दें, 3 2 जा 6, 16, 3 5 जा 15 एंड 1/3। तो 25 1/3 इसका आंसर हो गया। ई पार्ट हम कर सकते हैं, 3 1/4 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, 3 1/4 को हमने कन्वर्ट किया मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में, तो 3 4 जा 12, 12 plus 1 13, 13/4 into 6, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 13 को, 6 3 जा 18 एंड 6 1 जा 6 plus 1 7, 78/4। 4 से डिवाइड कर दें, 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर 38, 4 9 जा 36, 2 रिमाइंडर 2/4। इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 19 1/2 ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से हम एफ पार्ट सॉल्व कर लें, 3 1/5 मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो 3 1/5 इसी तरह से हम लोग हम लोग एफ पार्ट सॉल्व करेंगे, 3 2/5 मल्टीप्लाई करना है 8 से, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 5 3 जा 15, 15 plus 2 17/5 into 8, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 plus 5 13, 136/5 डिवाइड कर दें, 5 2 जा 10,
3 रिमाइंडर 36, 5 7 35, 1 रिमाइंडर, तो 27 1/5 इसका आंसर होगा। फिर से क्वेश्चन नंबर 7 में ऑफ वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में लगाए, हमने वहां पे जान लिया कि ऑफ को हटा के हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है एक प्रॉपर फ्रैक्शन में, वहां पे हमें पहले से ही प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दी गई थी। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। आइए हम लोग फर्स्ट पार्ट लगाते हैं। ए का फर्स्ट पार्ट 1/2 ऑफ 2 3/4। तो ऑफ को हटा के हम लोग मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, इक्वल टू 1/2 इंटू 2 3/4। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन मिल गया। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू 4 to the 8 plus 3 11 11/4। इसको हम लिख सकते हैं 11/1 into 11 11 and 2 4 जा 8, तो ये 11/8 होगा। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 8 1 जा 8 and 3/8 1 3/8 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 ऑफ 4 2/9। 1/2 ऑफ 4 होल पार्ट है एंड 2/9 फ्रैक्शन जुड़ी हुई है। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4 2/9 इक्वल टू 1/2 इंटू 4 2/9 को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 9 4 जा 36 36 प्लस 2 38 38/9। अब हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से इसको कैंसिल कर दें। 2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो हमें आंसर मिल गया 19/9। और इस 19/9 को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देना है। 9 2 जा 18 एंड 1/9, तो इसका आंसर हुआ 2 1/9। हम लोग इसके पार्ट बी को सॉल्व कर लेंगे। पार्ट बी फर्स्ट सेगमेंट कहा जा रहा है 5/8 ऑफ 3 5/6। मल्टीप्लाई कर दें 5/8 मल्टीप्लाई बाय 3 5/6। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 5/8 इंटू 6 3 जा 18 18 प्लस 5 23 23/6 और मल्टीप्लाई करेंगे। 5 to the 15 5 to the 10 10 plus 1 11 11/8 6 जा 48। अब 115 को हम लोग 48 से डिवाइड कर देंगे, 2 बार जाएगा। 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8 8 plus 1 9। सब्ट्रैक्ट करें 6 15 minus 6 9 मिला और यहाँ पे 1 मिल गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बार पूरा गया तो 2 होल 19 रिमाइंडर है 19/48, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट है 5/8 ऑफ 9 2/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/8 मल्टीप्लाई बाय 9 2/3। फिर हम इसको कन्वर्ट कर दें। 9 to the 27 27 plus 2 29/3 मल्टीप्लाई कर दें। 5 9 जा 45 and 5 to the 10 plus 1 40 145/8 3 जा 24 और 24 6 जब 144 होता है तो 6 होल पार्ट मिलेगा एंड 1/24 ये हमें आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, 2 बच्चे हैं विद्या एंड प्रताप। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर पिकनिक, ये पिकनिक के लिए जा रहे हैं। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन्स 5 लीटर ऑफ वाटर। मम्मी ने वाटर बॉटल दी और उस पानी की बोतल में 5 लीटर पानी भरा था। फिर कहा विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ वाटर। विद्या ने इस पूरी बोतल का 2/5 पार्ट कंज्यूम किया है। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर, बाकी जितना पानी बचा उस बोतल में वो सारा पानी प्रताप ने कंज्यूम किया है। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया। तो विद्या ने कितना पानी पिया, विद्या ने 5 लीटर का 2/5 पिया है, ये लिखा हुआ है। कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर, 2/5 ऑफ वाटर कितना था उसके पास 5 लीटर, तो हम लिखेंगे विद्या ने कितना पार्ट कंज्यूम किया 2/5 ऑफ 5। ऑफ वाला क्वेश्चन है, ऑफ को हटा के हमें मल्टीप्लाई करना है। 2/5 इंटू 5 कर देंगे, हमें विद्या के कंज्यूम किए गए पानी की क्वांटिटी मिल जाएगी। फिर कहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो टोटल क्वांटिटी पानी की थी 5 लीटर, उसमें भी पूछा जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर।
कितना फ्रैक्शन है जो कि जैसे विद्या ने यहाँ पे 2/5 कंज्यूम किया था, वैसे ही आपको बताना है कि प्रताप ने कितना पार्ट कंज्यूम किया। तो उसके लिए हमें इस 2/5 को एक होल यानी 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। ये सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट करेंगे, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो हम लोग कहेंगे विद्या ड्रैंक। ये ड्रिंक का सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड लगा हुआ है। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया। तो जब हम इसको अफर्मेटिव लिखेंगे तो इस वर्ब को सेकंड फॉर्म में लिखना होगा, विद्या ड्रैंक। कितना पानी पिया, 2/5 और 5 लीटर्स। अब हम 2/5 ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2/5 इंटू 5 हो जाएगा, 5 टू 10, 10/5। इसका मतलब है कि विद्या ने 2 लीटर पानी कंज्यूम किया है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो हम लोग अब कहेंगे प्रताप ड्रैंक कितना। पूरे एक होल पार्ट में हम विद्या का कंज्यूम वाला पार्ट घटा देंगे, 1 - 2/5 एलसीएम लेंगे, 5 - 2 तो देखेंगे 3/5 हमें मिल जाएगा। तो 3/5 पार्ट ऑफ होल वाटर। तो प्रताप ने कितना पानी पिया है, पूरे पानी का 3/5। और अगर हमें प्रताप की क्वांटिटी निकालना हो तो हम या तो 5 से इस 2 लीटर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 3 लीटर मिल जाएगा, या हम 3/5 ऑफ 5 करके भी निकाल सकते हैं, तब भी हमें 3/5 मिल जाएगा। तो अगर हमें निकालना हो, इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रताप ने कितना पानी पिया, तो अगर हम प्रताप ड्रैंक, प्रताप ने कितना पानी पिया, उसके लिए हम निकाल सकते हैं 3/5 ऑफ 5 लीटर। तो 3/5 इंटू 5 करेंगे, हमें 3 लीटर पानी मिल जाएगा। 3 लीटर पानी प्रताप ने पिया है, 2 लीटर पानी विद्या ने पिया है। क्वेश्चन था कि प्रताप ने टोटल कितना पार्ट कंज्यूम किया, तो वो आपको ये बताना है, 3/5 पार्ट ऑफ वाटर प्रताप कंज्यूम, ये एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे।